नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कही जाने वाले खंदौली क्षेत्र में। और इस समय पर यहां पर हालत इस कदर भयावह हो चुकी है कि खेतों में किसानों द्वारा लगाई गई 3797 आलू जो बीज है वो जो है खेतों में भीषण गर्मी की वजह से जो है सड़ रहा है। और सड़न पैदा होने की वजह से किसानों पर इसकी जो है दोहरी मार जो है पड़ रही है, क्योंकि एक तो किसानों को आलू के सही दाम जो है कुछ यूट्यूबरों ने नहीं लेने दिए, वहीं किसानों को 2025 की फसल की जो गढ़ाई की थी उससे काफ़ी उम्मीदें थी कि जो है हमें अच्छा बीज लगाएंगे तो अच्छी उत्पादन जो है प्राप्त होगा। लगभग जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये 15 से 20 दिन जो है इसकी समय जो है बुआई का हो चुका है, लेकिन अभी तक जर्मिनेशन तो छोड़ दीजिए, इसमें से कुल्ला तक भी जो है नहीं निकले हैं। किसान जो है रोजाना खेतों पर अपने भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आलू जो है हमने 15-20 दिन हो गए और आलू जो है अभी तक जो नहीं उपजा है, आखिर कारण क्या रहा है। जब उन्होंने गहनता से जो है इसका जो निरीक्षण किया खेतों का, तो पाया कि इसमें जो है बीज जो इन्होंने लगाया था, बीज भी काफ़ी महंगा है। ऐसा तो नहीं है कि CPRI 3797 जो है काफ़ी 1000 रुपये का या 1200 रुपये का बीज आ जाए, बहुत कॉस्टली होता है। और आलू की खेती आप सभी किसानों को पता है, लाखों इसमें जो है किसान मिट्टी में लगा देते हैं ताकि एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाए। लेकिन जब ऐसी हालत बनती है ना, तो किसानों की वेदना और किसानों की जो आवाज़ होती है उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। इस समय पर मैं इन किसानों के बीच में आया, इन लोगों ने बताया कि भैया मेरी स्थिति इस तरीके से है, यहाँ पर सैकड़ों बीघा खेत जो हैं जर्मिनेशन के अभाव में जो है बेकार हो चुके हैं। अब किसानों की मजबूरी यह है, पहले तो बीज महंगा, दूसरा जो है लागत महंगी, तीसरा जो है आलू के 2024 में कुछ दलाल यूट्यूबरों ने सही दाम नहीं लेने दिया, और तीसरा जुताई महंगी, और चौथा अब जो है फिर दोबारा से बीज की बुवाई करेंगे। तो यहाँ पर ये अकेले ये एक किसान नहीं है, देखिए किसानों का यहाँ पर पूरा समूह है। और देखिए ये सभी किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपकी जो कैमरे की नज़र जा रही होगी, ये सब जो है पूरी तरीके से किसानों का चौपट हो चुका है। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, मैं इनसे ही जानूँगा कि आखिर जो है ये हुआ क्या, क्योंकि कई लोगों को बस किसान किसान राग अलापना है। हो सकता है उन्हें जो है चुनाव लड़ना हो, क्योंकि राजनेता जो राजनीति में होते हैं ना, वो सिर्फ यही करते हैं, बड़े बड़े दावे कर देंगे, वादे कर देंगे एक जगह पे बैठ के, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो उनके पास में सिवाय खाली झोला के कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ वो तो फिर उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद गणों को देख लीजिए। वोटों के लिए तो आप लोगों के पैरों में फंसड़ जाते थे, किसान किसान का राग अलापते थे, और आज देख लीजिए किसान की आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं। यही हालत जो है यूट्यूबरों की है। तो मैं पूछ लेता हूँ, चाचा जी राम राम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र है। सुरेश चंद्र जी, कितने बीघा आलू करते हैं? आलू करता हूँ 20 बीघा। 20 बीघा। क्या हालत हुई है? सड़ गई सभी आलू सड़े गो। आलू सड़ गया क्या? आलू का बीज सड़ गया? आलू का बीज सड़े गो, खाया तो खेतों में। कितने रुपए की लागत आती है आलू की खेती में? मतलब 1600 रुपये कट्टा दो आलू को बीज ले हो फिर DAP और जुताई, बहुत लॉस हुआ है। तो बाकी खेत है, हाँ पट्टे पे खेत लिया है। तो यानी कि 1 बीघा में लागत 25,000 की है? हाँ, आराम से 25,000 रुपये तो लगाते हैं आराम से। आपको ये कम महसूस हुआ कि जो है हमारा आलू जो है जर्मिनेशन नहीं कर पाया? अरे टाइम पे देखियो मैंने कि कुरे देखिए, मैंने कि जब आलू ना कर रहा, आलू ना उपजो, मैंने कि अभी तक जब देखियो तो देखियो सड़े वाली करो आलू। तो ये आपके खेत में है या सभी खेतों में है? सभी खेतों में जहाँ पूरे 100 भी आलू है। अच्छा एक बात बताइए, ये 100 बीघा तो नहीं है, मुझे तो 1000 बीघा के आसपास लग रहा है ये। हाँ 1000 बीघा बैठ जाओ, मेरे नाम पे तो सुना है 1000 बीघा बैठ जाओ। अच्छा, तो ये मतलब ये जो जर्मिनेशन का फुटाव नहीं हुआ है या आलू की किल्ले नहीं निकले हैं, ये किस कारण से नहीं निकले हैं? क्या आप देख रहे हैं? गर्मी से, टेम्परेचर से। यानी कि भीषण गर्मी जो पड़ी है ना, उसका इम्पैक्ट आलू के फुटाव यानी जर्मिनेशन पर किसान साथियों आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और अगर मैं नीचे दिखाऊं तो देखिए ये किसानों ने जो कुछ जो है कुरेद के रखे हैं, ये देखिए ये हालत जो है बीज की हुई है। देख रहे हैं किसान साथियों आप जो हैं, और बीज भी देखिए किसान साथियों इन्होंने ऐसा ही लगाया है, यानी कि देखो ये सब जो है सड़ रहा है। मेरे साथ में अगर हम बात करें, चाचा जी कुछ जगह पर खोद के दिखाएंगे, क्योंकि कई किसान तो ज्ञानी चंद होते हैं। हाँ दिखा रहे हैं, देखिए सारा आलू सड़ गया है, सभी आलू सड़ा हुआ है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। जितना भी खोद के देख रहे हैं सारा आलू सड़ा मिला है तो इसमें। क्या करें, हम बहुत मजदूर आदमी हैं। किसान तो मजदूरी होता है भैया। सड़े वाली कर रहा हो, देखो देखो सड़े वाली कर रहा हो, देखो आप निगम देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं आप।
देखिए भैया चाचा जी आप ये बताइए ये जो है मैं देख रहा हूँ कि ये जो है आपका गुल्ला साइज आलू है, गुल्ला साइज भी जो है सड़ रहा है, जबकि हम अक्सर देखते थे गर्मी की वजह से कलम सड़ती है। गुल्ला गुल्ला गाड़े हो। गुल्ला गाड़ा था हाँ और ये भी सड़ा है। हाँ, ये भी सड़ा हुआ है। तो मतलब जितनी पाई थी जो जोड़ी थी आप लोगों ने वो जो है सब मिट्टी में मिल गई। हाँ, भैया क्या नाम है जी आप? ये मेरा नाम है दानवीर। रणवीर सिंह जी। भैया ये तो आपका गढ़ जो है कहा जाता है खंदौली जो है कि 37-97 का गढ़ है, और ये 37-97 की हालत क्या हो रही है? ये बहुत गर्मी की टेम्परेचर से हो रहा है ये हालत सर। तो कितने दिन पहले आपने ये गाड़ा था? ये हमने 20-25 दिन हो गए करीब। 20-25 दिन हो गए। हाँ जी। 20-25 दिन में कोई फटाव नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल फटाव नहीं आया। तो हमने जमीन को कुरेद के देखा तो मतलब सभी लोग आ रहे हैं, गांव बस्ती वाले, हमारे घर वाले, तो सब आलू सड़ा हुआ निकला है। राम राम ताऊ जी। राम राम। अच्छा आपका भी सड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल सड़ गया है। तो यही हालत जो है इनके खेत में, यही आपके खेत में भी है? हाँ यही है। कितने बीघा करते हैं आप आलू? हम करते हैं ज़्यादा 8-10 बीघा। 8-10 बीघा। तो 37-97 आलू हुई। हाँ 37-97। तो ये हालत हुई है। तो ताऊ जी 37-97 तो क्या कहा जाता है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी है, मतलब हीटिंग का गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आखिर ये हुआ क्या? और तुम्हारे सामने यही है। मतलब अगर हम किसान साथियों देखें ना, ये दुर्दशा जो है 37-97 आलू की हो रही है, तो हाइब्रिड आलू का तो आप जो है खूब जो है समझ सकते हैं कि जब 37-97 इस भीषण गर्मी को नहीं सहन कर पाया है, तो हाइब्रिड का जो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड करेगा नहीं, इसमें 37-97 आलू सड़ गया है, तो हाइब्रिड हमने जो नहीं दिया है बया है। अब ताऊ जी क्या करना है? अब आलू बोएंगे या गेहूं करेंगे? अब तो आलू ही बनेंगे साहब, फिर क्या करें। अब तो फसल लेट होगी। और लेट तो होगी, क्या करें, अब मजबूरी है। और बाकी के खेत में 10-12 हज़ार रुपये बीघे बाकी है हमारे यहाँ। अरे यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि खंदौली में जो है 12,000 रुपये कट्टा बीघा की जो है बाकी चल रही है, और भाई 12,000 रुपये बीघा की अगर जब बाकी कोई यानी कि रेंट पे खेत लेकर आलू करेगा ना, तो उसकी तो मतलब उसकी तो बर्बादी तय है। महंगी है, पानी भी महंगा है सर यहाँ पे। और किसान आदमी क्या करें, हम दोबारा बेंगे तो कहाँ से बेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? दोबारा जुताई होगी, दोबारा सब कुछ बिल्कुल होगा सर, क्या करें हम, बताओ, गरीब आदमी है। एक बात बताइए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को आलू के भी सही दाम नहीं लेने दिए, क्या बात सही है? हाँ, पहले मध्य में गवा देते हमारे आलू। अब आलू हमने बहुत काफ़ी महंगा खरीदा है, क्योंकि हम कचू कर पाएँ। अब इसमें हम क्या कर पाए, हमारा आलू सभी सड़ गया है। यानी कि सड़न की सबसे ज़्यादा समस्या है। ताऊ जी एक बात बताइए, क्या जो आपने जो लास्ट ईयर आलू किया था, इस बार आपको आलू के सही रेट मिल पाए अथवा नहीं मिल पाए? नहीं मिले थे हम। क्यों नहीं मिल पाए, क्या कारण रहा? पहली बार बिकवा दी हमारा माल घबराहट में? हाँ, घबराहट में। ये घबराहट क्यों आप इन लोगों की बातों में आए जिन्होंने घबराहट फैलाई? अब गरीब भैया जो आ जाते हैं कि मद्दा बिकेगा, वो बिकेगा, जय मार बिक दिए। हाँ जल्दी बेचो, मशीन बंद हो जाएंगी, ये जय मार बिकेंगे। भैया अच्छा ये किसने कहा था कि मशीन बंद हो जाएंगी, आलू फेंकेगा, ये होगा? हाँ कौन लगा रहे को यूट्यूबर वजह कौन दो किल्लान डोल लो, जो कह रहे हो आलू बेचो, जल्दी बेचो, फेंकेगो आलू फेंकेगो। काय वजह थे? 3100 कोल्ड ड्रिंक मशीन बंद हो जाएंगी, ये तक कह दिया था। हाँ। तो आपने मतलब ये नहीं सोचा था कि आपका आलू सही वो उसमें चल रहा है, तो आप लोगों की हिम्मत बढ़ाई, ढांढस बढ़ाया जाए? ना कचुना गई, क्योंकि बेच चौड़ाए थे। तो इसी में आपा दावी बेच दिया। हाँ, और आज क्या कीमत है आलू की? आज 1400 रुपया कट्टा है, 1500-1400। तो आप कितने रेट में बेच के आए थे? 700 में। यानी कि 700 रुपये कट्टा में बिचवा दिया, और 1400 के आज की डेट में दाम लग रहे हैं, तो कितने रुपए का घाटा हुआ? 700 रुपये का। ये स्थिति ये है। मेरे साथ में कुछ भैया मौजूद हैं। भैया इधर आइए जरा, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज भैया, जो स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। बताइए क्या कहना? हम जो अब अभी आलू किए बए थे, वो भी हमारे सड़ गए हैं। कितने बीघा सड़े हैं? 25 बीघे आलू किए थे हमने, बाकी वाले के खेत वो सब सड़ गया है। 37-97 आलू था हमारा। 37-97 का ही ये हाल है? हाँ, ये गुल्ला बया था, वो कलम भी नहीं बही थी, वो भी सड़ गए। वो भी सड़ गया है। हाइब्रिड जो यहाँ पे तो हाइब्रिड होता नहीं होगा, क्या करते हैं कुछ लोग? नहीं करते कोई, और एक आदमी करता है, वो उसकी चल रही है हमको। पर हमारे जो 37-97 जो हमने किया है, वो भी सड़ गया है, सबरा गुल्ला बया था। भैया ये क्या तुम पाम से कुरेद रहे हो? हीरालाल नाम मेरा। हीरालाल भैया, कितने बीघा आलू करते हैं? 20 बीघा आलू करे। 20 बीघा। तो आप सभी नज़दीकी खेतों के? जी, हमारा एक खेत इधर ही है।
नाले के साइड में दिखाइए जरा किसान साथी, पीछे पीछे देख लीजिए, ये बीच में नाला है, इसके अपोजिट जो है इनका खेत है। भैया आपने कौन सा आलू लगाया था पहले ये बताओ? 37-97 कितने दिन का आपकी जो है गढ़ाई हो चुकी? 18 दिन की हो गई। 18 दिन। जर्मिनेशन कितने दिन पे हो जाता था? जर्मिनेशन हो जाता तो सर 8-7 दिन में दिखा देता खुला आ देता आलू। यानी कुछ ना कुछ आ जाता था। जी। और आज क्या स्थिति है? आज तो आलू सड़ा मिल रहा सब सेलों के अंदर, जो खाली है। के अंदर उसे देखते नहीं तो आलू सड़ा मिल रहा है, इसमें उपज नहीं कर पाया। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने आलू की गढ़ाई की, क्या उम्मीदें थी आपको इस फसल से? उम्मीद तो सारी उम्मीद फसल से ही लेके चलते हैं, हम तो किसान आदमी हैं, कुछ कर पाएंगे फसल से ही कर पाएंगे। कुछ जो हमारे कोई बिजनेस तो नहीं है एक्स्ट्रा, ये यही काम करते हैं, फसल किसान आदमी फसल ही करते हैं, फसल की उम्मीद रखते हैं। किसान तो फसल ही करते हैं, लेकिन भैया मुझे थोड़ा एक बता दीजिए, जो बीज है वो ये आपने कितने रुपए पैकेट का लगाया था? 1600 रुपये पैकेट का लगाया था अभी। 1600 रुपये पैकेट का बीज लगाया था। और का जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये खेत है, इसमें तो हम बना ही रहे हैं, आप भी आगे भी देख लो, सारा भाई सड़ा में लगा, कहीं भी देख लो, कहीं भी फोड़ के देख लो, कोई भी जेला फेड़ के देख लो, सड़ा ही मिल रहा सब में। टोटल है जी, यहाँ पे कहीं पे फोड़ के देख लो। दिखाइए भैया जरा। भाई जानो, ये सड़ा निकल रहा है, ये आलू काफी बहुत सड़ा निकल रहा है। और देखो ये भी आप देख सकते हैं सर, ये काफी सड़ा निकला हुआ है आलू। अब हम मजदूर आदमी क्या करें? देखो सबरा आलू सड़ा निकल रहा है। आप लोगों के सामने जो है खोद खोद के जो दिखा रहे हैं, अपनी अपनी बर्बादी का किसान जो है खुद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देख लीजिए, हम क्या कर सकते हैं? हम देख ले कितना सड़ा सड़ा निकल रहा है, देख ले कहूँ हाथ डाल ले मैं ही सड़ा है। अच्छा भैया मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बार जो है आपका जो है डबल मार हो गई, डबल मार हो गई, इसे तो आप मानो या नहीं मान रहे? मान रहे हैं सर, हमको डबल मार हो गई, अब दोबारा बोना पड़ेगा सारा भाई। डबल मार ये हो गई। इस वर्ष आलू के सही रेट मिल पाए आपको? नहीं मिल पाए। नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए, क्या कारण रहा? सर पहले ही बिकवा दिया आलू। किसने बिकवा दिया? कुछ लोग टून लगा रहे यूट्यूबर थे, कुछ और भी यूट्यूबर थे, उन्होंने बोला था कि मतलब आलू अभी बेच दो वरना अब बाद में फेंकेगा सब आलू, मंदा बेच दो। उन्होंने मंदे की नहीं, मंदा बिकवा दिया उसी टाइम। तो आप इन लोगों की बातों में क्यों आए? तो सर हमको तो मजदूरी, मतलब किसान आदमी है तो कैसे भी किसी कोई बोल दो हमको, हमारा क्या पता कि मतलब बाद में फिर सस्ता बिके, तो इसी कारण हमने जैसा भी था बेच दिया उस रेट में ही। यानी कि फूल्ड की मशीन बंद हो जाएंगी, घबराहट फैला दी। जी। तो ये बताइए, कुछ पैकेट बचाए थे उसमें से, नहीं बचाए थे? नहीं सर, सारा बिक दिया। अच्छा सारा बेच दिया। तो आज जो आप कोल्ड स्टोरेज पे अपने यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं खंदौली में, वो 37-97 आलू की बढ़िया क्वालिटी में कितने रुपए की है? 1600 रुपये कट्टी। और डाउन में? डाउन में तो सर मतलब आलू का हिसाब किताब तो क्वालिटी के हिसाब से देखो तो मीडियम में कितने तक है? मीडियम में सर 1400। मीडियम में 1400। और जैसा कि क्वालिटी के अनुसार आप बता रहे हैं, तो फिर मतलब जैसे उस स्थिति में आज की डेट में आपका आलू किस प्रकार का था ये बताइए? फर्स्ट क्वालिटी का था। फर्स्ट क्वालिटी। हम ये कह रहे हैं कि चाहे वो 1600 का नहीं, 1400 का था। जी। 1300-1400 का था। जी, नॉर्मल था इतना तो। जो आप बेच के आए उसमें तो आपको कितने रुपए कट्टे का घाटा करवा दिया? 700-800 रुपये का घाटा गया था। 700-800। कितने कितने कट्टे थे आपके? कट्टे से सर 1400-1500 तो कट्टे थे हमारे। 1400-1500 और 700 रुपये कट्टे में बेच दिया। और अगर आप 1500 का गुणा 7 उससे करें, आज की डेट में 7 से 700 रुपये थे, तो 15 सत्ते 1,50,000। 1,50,000। जी। तो इसका नुकसान की भरपाई ये कर देगा कोई जो आपका नुकसान करवाया? जी सर, किसान की कौन सुनता है, कोई नहीं कर पाता। मतलब किसान साथी आप ही देखिए, डबल मार, प्रकृति की तो मार तो इन किसानों पर जूझ ही रही थी, लेकिन यूट्यूबरों ने तो इनका जो है बेड़ा ही गर्क कर दिया। और सर अभी तो हमको 1600 रुपये कट्टे का फिर से बीज खरीदना पड़ रहा है। डबल मार हो गई ना, 1600 दूनी 32, 16 दूनी 32। 1600 रुपये कट्टा का बीज खरीदना पड़ रहा, फिर से गड़ाई होगी, जुताई भी सर यहाँ पे पानी भी है, 200 रुपया बीघे की पानी है, और प्लस में जुताई भी है, खाद बीज भंडार भी है। किसान लोग आते मशीन गाड़ने के लिए, हम क्या करें? किसान आदमी क्या करें? हम मर जाए क्या करें? हमारा बीज काफी यहाँ पे सड़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं है कि 2-4 बीघा हो, कहीं सैकड़ों ही भी आप दे सकते हैं, सैकड़ों ही हुए है जमीन है यहाँ पे हम पे। आप काउंटिंग में गलती कर रहे हैं, 100 सैकड़ों बीघा कहाँ है? ये तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं बहुत सारा है, ऐसी बात नहीं, आप देख सकते हैं सर, क्या करें हम? मेरे साथ में जो है यहाँ के कुछ किसान जो है मौजूद हैं, इनके द्वारा मुझे सूचना दी गई थी, और मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया जो खंदौली जो कि 37-97 आलू का गढ़ कहा जाता है, 37-97 एक ऐसी वैरायटी है जो साउथ में अपने नाम और क्वालिटी से पहचानी जाती है। किसान यहाँ पर इस क्वालिटी को बनाने में जद्दोजहद करते हैं। आज ये हालत देख रहे हैं तो बड़ा रोना आ रहा है।
देखो, कुछ यूट्यूबरों के गुमराह करने से पहले तो किसान पहले ही मर गया है। अगर कोई आज भी ये सोचे ना कि बनी हुई बात है, तो आप इसको नीचे करके देख लो, पूरा खेत ये करके रख दिया है। ये दोबारा बोया जाएगा, इसके लिए दोबारा 1500 रुपये कट्टे का बीज लिया है। और किसान की तो हालत बहुत दयनीय है। पहले मध्य में 800-900 रुपये कट्टे में आलू बुआई के कारण बेच दिया, क्योंकि कोल्ड स्टोर का भाड़ा देना है, कोल्ड स्टोर का जो टूट है वो देनी है। उसके बाद ये कंडीशन हो गई, अब आलू साला फिर 1400-1500 फिर हो गया। हम तो कहीं के नहीं रहे मरने के सिवा। अब किसान क्यों फांसी लगाता है? आप लोगों को ये पता है क्यों लगाता है? कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा हो गया। इसको दोबारा बोएगा, दोबारा खाद डालेगा, दोबारा जुताई होगी, दोबारा इसके नक्के भरा दोबारा बनेंगे, मशीन के पैसे देने हैं। अब इसके किसान को पट्टे पे ज़मीन लेके 12,000 रुपये बीघे की, आप इसका आइडिया लगाइए, 35,000 रुपये बीघे की इसकी 2 बार की वो लागत पड़ेगी। अभी क्या करेगा किसान? 35,000 अगर 70 कट्टे का 500 रुपये बीघा अगली साल अगर आलू बिकता है तो इसको क्या मिला? सब बर्बाद हो गया। हालत ख़राब है, दयनीय है बहुत। बेचारे गरीब आदमी मर गए। ये देखो सारा जितना एरिया इधर देख रहे हो सारा सड़ा हुआ पड़ा है, टेम्परेचर खा गया। इधर भगवान कभी वर्षा हो जाती है, कभी यूट्यूबर खा जाते हैं। भाई अब तो किसान का मरना ही वो है। एक बात बताइए, जैसे कि आप ये बात बता रहे हैं कि यूट्यूबर तो मैं भी हूँ। नहीं, देखो कुछ लोग अच्छी जानकारी देते हैं। अगर सोनू ने जानकारी दी है तो आलू पे वो कम से कम 2,000 रुपये अपनी बात पे अड़ा तो हुआ है। बेचो भाई, धीरे धीरे करके बेचते रहो, उसने कभी नहीं बोला है। और हम इस बात से सहमत हैं कि वो अपनी जगह पे आज भी अड़ा हुआ है। 2,000 रुपये प्रति कट्टा तो कोई बड़ी बात नहीं है आलू बिकने की, क्योंकि देखो जिस तरीके से आलू का जो स्ट्रक्चर था, हमने कभी आप लोगों को ये बताया कि कोल्ड स्टोरेज की मशीन 31 तक चलेंगी? हमने तो आप लोगों का साथ जो है भरपूर दिया। नहीं, सोनू ने तो ये बताया कि 15 दिसंबर तक 10 दिसंबर तक योगी जी ने आदेश कर दिया है कि सारे कोल्ड स्टोर मशीन चलेंगी। लेकिन कुछ लोगों ने 31 अक्टूबर को मशीन बंद हो जाएंगी, बेचो, फिकेगा, सड़ेगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, लूज हो जाएगा। तो किसान तो बेचारा मर गया। हम तो न तो इस पार के हैं न उस पार के हैं, हालत ख़राब है। आज की डेट में नुकसान तो पहला तो ये नुकसान ये हो गया जो खेतों में हम खड़े हैं। दूसरा नुकसान आप यूट्यूबरों की वजह से बता रहे हैं। तो यूट्यूबरों पर ठीकरा फोड़ना आपका किस लिहाज से सही है, आप ये बताएं। देखो, यूट्यूबर हम उनको एक दूसरा भगवान मानते हैं जो हमें सही जानकारी दे रहा है। आज के देखो किसान पे ऐसा कोई साधन तो है नहीं कि मंडियों की जानकारी ले ले, किसी कोल्ड स्टोर की जानकारी ले ले। कोई उसको बेचारे को नहीं जानकारी, उससे बता दिया 75,000 कट्टे हैं तो 75,000 कट्टे ही बताएगा। लेकिन यूट्यूबर है, इनको पूरी जानकारी रहती है मंडी से लेके कोल्ड स्टोर तक की। अब इनकी जानकारियों को देख देख के लोग उनको फॉलो कर रहा है। भाई जानकारी को देख के ही वो करता है। अब जानकारी आपने बता दी आलू मद्दा होगा, आलू बहुत है, आलू मद्दा होगा, जल्दी बेचो, बेच के निकल जाओ, तो भैया वो बेचेगा। हड़बड़ी में क्या करेगा, जल्दी आज ही बेच ले भैया, कल की कोई ना है, चलो फिगो तो जीवन हाथ पड़ेगो या कोल्ड बाई को। ये इसी वजह से किसान जो है हड़बड़ी में घबराहट में आके मतलब घबराहट तो फैला के रख दी थी ना। आपका बात सही है कि यूट्यूबरों का सबसे बड़ा जिसमें रोल रहा है, हाथ रहा है, जिन्होंने किसानों का नुकसान जो है करवाया है। भैया बता रहे हैं कि मेरे जो है मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं 700 में बेच के आया, आज मेरे आलू के जो है 1400 के दाम लग रहे हैं। अब यही तो कंडीशन है। अब इन लोगों ने बना दिया, अब क्या करे इनको कभी परमात्मा माफ़ नहीं करेगा। जो किसान के पेट को मारता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। अच्छा, एक बात है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की डेट में 1400 रुपये प्रति कट्टा के रेट हो गए। आपने देखा होगा विपिन चौधरी का जो हल्ला हो रहा है पूरे खंदौली में हो चुका है कि उसने इस रेट पे खरीदा है। कुछ जो आपके लोगों की बर्बादी का सपना सोचते हैं वो बोलते हैं 1400 का रेट हो गया और आप जो है कि आप आलू नहीं बेचोगे। क्या आप आलू नहीं बेचोगे 1400 का रेट देके? अरे जब 1400 होगा तो कूद कूद के जाएंगे, कूद कूद के बेच के आएंगे। 1400 रुपये कट्टा कोई कमीना है तू ही पर ये है कि भैया जो 700 में बेच दो, अब वो 1400 को अब 700 में, अब वो तो भैया पेट में मसल के बैठे हो, बार की जाई बहने है चौदू जाकी है भाई 700 रुपये में आलू बिक गो, अब 1400 बिक रहे हो। नुकसान यूट्यूबरों ने ज़्यादा कराया है, लंबा नुकसान है। जाते तो पहले यूट्यूबर नहीं रहते तो चुपचाप कोल्ड भाई जो कुछ उखाड़े का है हमें चुपचाप दे तो आते कि ले भैया जाए साहब है। और अब तो सुन ले तो कहा कि आज हमारा 700 बिक गो, अब 1400 को रेट होएगो, अब क्या करें भैया। जो पहले चलता था वही मुझे देखा है। जो ईमानदार कोल्ड मालिक और व्यापारी है ना, वो तो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन दलालों का तो आप देख रहे हैं भैया, दलालन ने तो मरा बैठो, दलालन ने तो यार देश को नाश कर दो। चार उल्लंघते कंडीशन ये है कि दलाल जहाँ वो है जाएंगे, सक्रिय है जाएंगे, माँ जो समझ लो वो आदमी मनने ही मनने। भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो किसान पूरे दिन भर चिल्लाते हैं, आज ये हालत है कि इस खंदौली में 37-97 आलू की ये कंडीशन बन गई है कि खेतों में बीज सड़ रहा है। क्या ये जो किसान चिल्लाते हैं ये आज तक आप लोगों के पास में दिखाने के लिए आए? बिल्कुल कोई ना आयो।
हमें तो भैया आज तक कोई यूट्यूबर कहूँ दिखो ना है, आज सोनू आए गो है तो भैया जाए दिखाए रहे अपन बैठाए जाते रो रही कैसी कोई हो सरकार तक भैया कैसी पहुँच जाए तो जे तो किसान तो वैसी मर गो और मरे बैठो मर गो। अब जो कहता है फांसी लगा दे किसान माँ 4 माह महाराष्ट्र में फांसी लगाए गए, माठिया लगाए गए, माँ मर गए यहाँ मर गए, ऐसी मरतो है किसान हो फांसी लगाए के। देखिए सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड का कोई वो नहीं है, लेकिन जो नुकसान होता है ना, नुकसान के प्रति हमारी वेदना है। अगर हम यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ये बीज सड़ रहा है, तो कम से कम किसानों को एक जानकारी तो मिल रही है। हाँ बिल्कुल है। अब भैया देखो कछु वो है जाए तो ठीक है, गरीब आदमी है। अब DAP की लाइन में लगे रहे, पहले तो DAP के लट्ठा खाए, लाए लू के कैसे लट्ठा खाए कोई के खेत उगाड़े हो जे सारो 37-97 को गुल्ला सबरो सड़गो। अब सड़गो किसान करे का आप ऐसी तैसी। अच्छा, मैं ये जानकारी चाहता हूँ, आप सभी लोगों ने जो है बीज जो है नया लगाया था या जो है किसी दूसरे पैसे लेके आए थे या वायरस वाला बीज था? कई क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद में कई जो है ज्ञानचंद किसान या जो यूट्यूबर है उनके गुरंडा है ना, वो ये कहेंगे बीज जो है सड़ा हुआ या वायरस वाला ले आए होंगे। अरे कोई ऐसा किसान होता है कि पैसा डालेगो वायरस वाई लावेगो, जो जन्म जात आलू पैदा कर रहे हो वो जानतो ना है कि कट्ठा आलू है, जो तरह के आलू है, जो वायरस को आलू है, कि 12 से 2 के दाने, कि 37-97 के जो CPR आई है जानतो ना है। अरे पैदा हम कर रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी तो जानते ना है कि कौन सा आलू है और कौन से गाड़े हो। ऐसा कोई पागल होता है कि गाड़ के सड़ाई लेगो और फिर दोबारा बीज का डोलेगो, ऐसा कोई हतो है? कोई नहीं है। किसान नहीं चाहेंगे कि उसका जो है बीज का जो है नुकसान हो जाए, और ना हम चाहेंगे कि किसी किसान का नुकसान हो। हमने तो आप लोगों को शुरुआत से ये बताया था कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और हमने इस बात को आप लोगों के सामने रखा ताकि कोई आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू नहीं खरीद पाए, और उसका नतीजा ये रहा कि आपको जो है खेतों से 800-1000 के 100 आलू बेचा आपने, कोल्ड के गेट 1200 से आपने आलू बेचा, फिर 1500-1600 जो है खेत अपना कोल्ड स्टोरेज से आलू जो है काफ़ी किसानों ने बेचा। जो नहीं बेच पाए उन्होंने बाद में देखा, और अब जो है घबराहट में आके कुछ किसान ऐसे भी थे जो कि मजबूती के साथ डटे हुए थे, आज वो फिर दोबारा ले रहे हैं। लेकिन घबराहट में आके जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ किसानों को होता है, उस पर किसी का वो नहीं चल रहा है। आज अगर भैया बता रहे थे 1,50,000 रुपये का नुकसान मुझे हुआ है, तो क्या ये जो यूट्यूबर है ये उसकी भरपाई कर देगा? अरे बिल्कुल ना, कोई ना करती भैया की भरपाई ना करती। यूट्यूबर तो जब करे पर जे के पब्लिक बहुत मार दी, करोड़ों रुपया नुकसान करवाए दो। भैया जल्दी बेचो। ये तब मुन्ने देख के कोल्ड अवाइज ने कही कि भैया बेच, हमारी बा को भाड़ा टूट रहा है और कोल्ड की वो टूट रही है रकम, कहाँ से जमा करे को बीजू निकाल के ना दे। सो कंडीशन ये है कि ये भैया क्या सब है बेच बाच के वो नहीं का दे आए, जो कमायो का हो वो नहीं का कोल्ड स्टोर वाले का दिया है। कुल मिला के यूट्यूबर जो है कोल्ड मालिक और व्यापारियों के हाथों की कठपुतली उन्हीं के लिए काम करता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट में नजर आ रहा है। बिल्कुल हम काउ यूट्यूबर है बिल्कुल वो ना कर रहे, पर ये है कि भैया ये जो ले के ये कमीशन ले के कैसी जो पब्लिक मरवाई है, ये सब भैया वो नहीं के गुर गई और वो नहीं का काम करते हैं। चलिए, मेरे साथ में एक चाचा मौजूद है। चाचा राम राम। राम राम भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार। अखिलेश जी। चाचा जी, क्या स्थिति है आपके खेतों की? कलम सड़ रही है। आपने कलम से बनाई थी, कलम गाड़ी थी, तो कलम भी आपकी सड़ गई? कलम भी सड़ रही है, गुल्ला भी सड़ रहा है, गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से हालत ख़राब है। मतलब डबल मार पर गई आप? हाँ, डबल मार पर गई साहब। डबल का टेबल मार पर ही हुई। कोल्ड थे आलू के दाम ना मिले, आलू के दामों ना मिले, और मतलब ये कि घबराहट में आदमी बेचे नहीं आजकल किसान। आपने भी घबराहट में आलू बेचा? हाँ, तो कुछ बचाया कि नहीं बचाया? कच्चू ना बचो, सब बराबर है। सब बराबर। कछु हाथ आयो, कच्चू ना आयो, सब बर्बाद है। सब बर्बाद है। ये है किसान साथियों, किसानों की वेदना। अब किसानों की वेदना हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है? दिन और रात जो है हम जो है राजनेताओं की तरह या जो है दलाल यूट्यूबरों की तरह काएँ कौवन की तरह किसान चिल्लाते रहे, बातें कुछ होना जाना ना है। इनकी देखो किसान की, ये देखो बटन तक टूट रहे हैं। अब इसी से आप समझ लो किसान जो है किस तरीके से जीवन यापन अपने फसलों को लेकर करते हैं। बच्चे भी पढ़ाने हैं, बच्चों की परवरिश भी करनी है, शादी ब्याह भी करने हैं, उनको अच्छी शिक्षा भी देनी है, उनकी नौकरी तक का इंतजाम करना है। अगर नौकरी नहीं लगी तो उन्हें खेत में इस तरीके से तैयार करना है कि वो जो है अपने भविष्य को जो है खेतों में ही संवार सकें। किसान साथियों, किसानों की वेदना जानने के बाद में दिल बैठाया है। इस बातों को सुनने के बाद में यदि आप भी इस तरीके के उनसे जूझ रहे हैं तो कृपया दलाल यूट्यूबरों को, जो कि कोल्ड मालिकों और उनसे जो है फंडिंग करके आप लोगों का नुकसान कराते हैं, ऐसे लोगों से आप जो है सतर्क और बचते रहिएगा।